हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम फ्रंट में डीप एंड बैक में बोट नेक रखेंगे। तो इसमें आपको कैसे शोल्डर लेना है एंड आर्म होल कैसे लेना है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। आप चाहो तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हो इसी मेथड के साथ में। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 1/2 इंच के फैब्रिक को लेते हुए, जिसमें हम हुक एंड आई की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप 32 साइज़ का या फिर 34 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं, 36 साइज़ तक आप यहाँ पे 7 इंच शोल्डर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद इसमें 1/2 इंच में ऊपर से शोल्डर डाउन कर दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 इंच लेकर शोल्डर को डाउन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 14 है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके 15 पर निशान लगाया है। ये देखिए, तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए, इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई है नीचे से। अब यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। आपकी चेस्ट जितनी भी हो, 34 के साइज़ में मैं यहाँ पे 8.5 ले रही हूँ 4th पार्ट चेस्ट का। अगर आप 32 साइज़ का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड के साथ आपको ब्लाउज़ बनाना है। बस आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। तो ये देखिए, वेस्ट लाइन में मैंने 4th पार्ट लेके 1 इंच प्लस कर दिया है। जितनी भी आपकी कमर हो उसमें आपको 4th पार्ट लेना है, प्लस उसमें 1 इंच टक्स के लिए करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लाइन मैंने स्ट्रेट कर दी है। अब यहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे 2-2 इंच का। तो यहाँ मैंने 2 इंच मार्जिन ले लिया है दोनों तरफ। उसके बाद इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। उसके बाद इस तरह से राउंड में आर्म होल की शेप देनी है हमें। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब हम यहाँ से टक्स की विड्थ लेंगे। तो 4 इंच हमारे टक्स की विड्थ है। तो इस निशान से हमें टक्स की विड्थ जहाँ तक हमने ली है वहाँ से मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देनी है ब्लाउज़ की नीचे की तरफ में। उसके बाद में हमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स की जो हम लेंथ लेंगे वो 10.5 लेंगे। उसके बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। लाइन को स्ट्रेट करने के बाद जो हमने 1 इंच मार्जिन लिया था उसे हमें दोनों तरफ डिवाइड कर देना है हाफ हाफ टक्स में। उसके बाद इस तरह से टक्स की शेप देनी है हमें। तो ये हमारा बैक पार्ट के टक्स हैं जो हम सिंपल ब्लाउज में बनाते हैं, उसी तरह से हमने बैक पार्ट में टक्स बना दिए हैं 1 इंच के। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है। तो बैक पार्ट हमारा कट हो गया। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मैंने देखिए डबल फोल्ड में फैब्रिक रख दिया है। उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। उसके बाद में इस तरीके से निशान लगाने हैं हमें, सेम जैसे हमने कट किया है वैसे ही हमें हल्का हल्का चौक से निशान लगा लेना है चारों तरफ। तो ये देखिए, अभी मैं सेम इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हम इसे हटा देंगे। उसके बाद में इस लाइन को पहले मैं स्ट्रेट कर दूंगी। ये हमारे शोल्डर वाली लाइन है। तो इसमें भी हम जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था वैसे ही इस ड्रॉ को हम डार्क कर देंगे चौक से। उसके बाद में ये देखिए, चेस्ट का हमें निशान लगाना है 4th पार्ट का। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे चेस्ट लाइन। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है। उसके बाद हमें इसे में 4th पार्ट लेना है चेस्ट का 8.5 जो है हमारा। उसके बाद में हमें इसमें जो हम प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे उसमें हमें फिर इसकी जॉइंट लगाने के लिए मार्जिन चाहिए होता है। उसके लिए हम इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन। अब ऊपर से देखिए, हम आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
तो आर्म होल के लिए पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है एंड हाफ इंच अंदर की तरफ लेकर इस तरह से आर्म होल को अंदर में लाइन को ड्रॉ कर देना है हाफ इंच के लगभग। उसके बाद में यहाँ से 1 इंच हमें लेना है, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 1 इंच हमने निशान यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद में जो हमने निशान लगाया उस तरीके से हमें शेप दे देना है आर्म होल की। तो हाफ इंच पे मैंने 1 इंच पे निशान लगा के आर्म होल की शेप दे दी। उसके बाद यहाँ पे नेक की विड्थ मैं देख रही हूँ, नेक की विड्थ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.5, लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5। उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे जिससे हमें पता रहे कि ये हमारा नेक लाइन है। तो पहले मैं यहाँ पे सिंपली नेक ड्रॉ कर दूँगी जैसे भी, तो आप चाहो तो अपने पसंद का कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले ऐसे ही नेक ड्रॉ कर दिया है सिंपल सा। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का अपना निशान लगाएंगे। पहले टक्स की लेंथ लेंगे हम, तो ऊपर से हम टक्स की लेंथ ले रहे हैं 10.5। उसके बाद हम वृत्त में निशान लगाएंगे टक्स की। तो वृत्त में हमारा 4 इंच है टक्स का निशान, ऊपर से हमारा लेंथ में है 10.5। उसके बाद इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। तो लाइन को मैंने स्ट्रेट में ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद अंदर की तरफ हमें इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगा देना है जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। उसके बाद हमें इस वाली लाइन को निशान से मिलाते हुए, जैसे मैं यहाँ पे इंची टेप को रख के मिला रही हूँ, इस तरह से ड्रॉ करना है। जो हमने निशान ड्रॉ में लगा दिया उसकी तरफ हमें ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा लाइन को ऊपर लेना है। उसके बाद में इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो मैंने लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है उसमें हमें 1.5 इंच के लगभग, जहाँ पे हमारा 1.5 आ रहा हो वहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद में ये देखिए आर्म होल का जो लेंथ है हमारा उसका हमें 4th पार्ट लेना है, उस पर निशान लगाना है इस तरह से। और जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था उसे हमें इस तरह से आर्म होल से मिलाते हुए अटैच करना है एंड यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ से मैं इसकी वृत्त नापूंगी, तो वृत्त में हम टक्स का निशान लगाएंगे 2.5 पर। तो 2.5 इंच पे मैंने इसकी वृत्त ले ली है। जो हमने वृत्त ली है वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट में, जितना भी हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट में। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद में लाइन जो हमने ड्रॉ करी है उसका हमें हाफ करना है इस तरीके से। जो हमने हाफ करा है वहाँ हमें निशान लगा देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो हमने शेप दी है इस तरह से हमें यहाँ पे चॉक से प्रिंसेस कट की शेप देते हुए जो हमने हाफ इंच पे लाइन निशान लगाया था इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। जैसे मैं यहाँ पे चॉक से निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको इस तरह से शेप देते हुए निशान लगा देना है। तो ये देखिए मैंने हल्का से यहाँ पे कर्व कर दिया है एंड ये हमारा निशान ड्रॉ हो गया है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम लाइन को नापेंगे ताकि ये जो हमारा कर्व में गया है लाइन उसे हम देख सकें कि कितना यहाँ पे फ़र्क आया है दोनों लाइन में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नाप लिया है, तो ये हमारा 5 इंच के लगभग जा रहा है और ये हमारा 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। उसके बाद में इस निशान को लगाने के बाद में हमें ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी स्ट्रेट में उससे हमें हाफ इंच ऊपर पे निशान लगाना है एंड इन दोनों लाइंस को हमें मिला देना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद में हमें यहाँ से इसकी शेप देनी है। अब जो हमने टक्स ड्रॉ करा है 2.5 इंच का उसे हमें इस तरह से कपड़े में फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इंची टेप को रखना है एंड जो हमारा वेस्ट लाइन का 4th पार्ट है
हमारी वेस्ट 30 है तो उसका 4th पार्ट हमारा 7.5 है, तो उसे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा दिया है। उसके बाद इस कपड़े को खोल लेना है। तो ये देखिए निशान हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ गया है टक्स को छोड़ते हुए। तो जब हम टक्स को जॉइन करेंगे तो उसमें भी हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 0.75 पे मार्जिन ले रही हूँ टक्स जॉइन करने के लिए, जो हमें मार्जिन चाहिए होता है फैब्रिक में, उसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान को हमें मिलाना है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन वाले निशान को हमें मिलाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर देनी है हमें लाइन। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर देना है दोनों तरफ। अब हमें मार्जिन वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देना है। इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट करना है। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट में जो हमने साइड का हमारा फिटिंग वाला मार्जिन है उसे मिलाते हुए रखना है एंड देखना है कितना हमारा फैब्रिक है, जिसके हिसाब से हमारा फैब्रिक है उतने पे ही हमें यहाँ पे मिला कर रखना है। एंड जहाँ पे इसका लास्ट आ रहा है वहाँ पे हमें निशान लगा देना है इस तरीके से। तो स्टिचिंग करने के टाइम आपका जो दोनों पार्ट्स है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, एक इक्वल में रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे नाप कर उसके बाद में इस तरह से जो हमारा टक्स का निशान है वहाँ से हमें मिलाते हुए इस तरह से शेप देनी है, निशान लगाना है। तो ये देखिए, तो ये ड्रॉ हो गया। अब हम नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज करा है नेक में। इस तरह से नेक को मैंने यहाँ पे राउंड करा है एंड नीचे की तरफ में शेप दिया है इस तरह से। थोड़ा सा नेक हमारा और डीप हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी इसकी। तो देखिए जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ उस तरह से आपको भी कट करना है, ऐसे करते हुए। अब यहाँ से हम शोल्डर की लाइन कट करेंगे, जो हमने नीचे डाउन करा था शोल्डर को, उसे लेते हुए एंड यहाँ पे मार्जिन को कट करते हुए इस लाइन को भी हम कट कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल वाली लाइन को कट करेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने निशान लगाया था वैसे ही हमें आर्म होल वाली लाइन को भी कट कर देना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे टक्स ड्रॉ करा है हम उसको कट करेंगे। तो इस तरह से पहले आपको पहले वाले कट को इस तरह से काटते हुए आर्म होल तक कट कर देना है। उसके बाद में दूसरे पार्ट्स पे हमें जो हमने शेप दिया था टक्स का, इस तरह से प्रिंसेस कर्व में, ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया है इसको। अब यहाँ पे सेंटर में मैं कट्स लगा दूंगी ताकि जॉइंट के टाइम हमें पता रहे कि दोनों पार्ट्स का सेंटर कहाँ पे जॉइंट होगा। तो ये देखिए, उसके बाद में मैं नेक की कटिंग कर दूंगी। तो फ्रंट नेक हमारा डीप में है, बैक नेक हम बोट नेक में रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करी है। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा एकदम कट हो गया है। अब तो मैं इसे खोल के यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर का पार्ट है एंड ये हमें हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ जो हमारा आर्म होल है उसे नहीं करा था। तो आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 1/2 इंच इस तरह से इंची टेप को रखना है। 1/2 इंच आपको आर्म होल में लेना है एंड यहाँ पे इस तरह से मिलाकर 1.5 इंच पे फिर से आपको इंची टेप को रख के निशान पे निशान लगाना है। उसके बाद में इस तरह से आर्म होल की दोबारा मैंने शेप दे दी है। तो अगर आप फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं वीडियो को देखकर, तो प्लीज़ पहले आप यहाँ पे जो मिस्टेक मैंने करी है इसको आप सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से आर्म होल की मैंने जो शेप दी है उसे मैं कट कर दूँगी। जो मैंने यहाँ पे जो सेम निशान लगाया है उसे आपको इस तरह से कट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे शेप दिया है। तो आपको याद रखना है कि 1/2 इंच आपको आर्म होल अंदर करनी है। तो ये ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं। स्टिच करने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है कितनी अच्छी आई है। यहाँ पे हमने इसे स्लीवलेस बनाया है
एंड ये हमारा फ्रंट नेक है जो कि मैंने डीप नेक बनाया है। एंड बैक में मैंने जो नेक बनाया है वो बोट नेक के साथ में है, ये देखिए। तो ब्लाउज़ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।